नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। और अगर आपके हाथ में ये डाइट चार्ट आया है जो कि आपको किसी हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ के लिए, या आपको किसी तरह का मेटाबॉलिक डिस्कम्फर्ट है या फैटी लीवर है, उसके लिए अगर आपको ये चार्ट मिला हुआ है तो इस चार्ट को फॉलो कैसे करना है इस वीडियो में मैं ये कवर करने जा रहा हूँ। और जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो है हार्ट डिजीज़ को कवर करना। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, स्पेशली अगर आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, हार्ट की पंपिंग कम है, चलने में आपकी सांस फूलने लगती है, 4 कदम भी आप अच्छे से नहीं चल पाते, तो अगर आप इस पूरे डाइट चार्ट को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आपको पहले दिन से, इनफैक्ट कुछ घंटों बाद ही आपको ये देखना शुरू हो जाएगा कि आपको इसमें आराम दिखाई दे रहा है। और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसी भी मेडिकेशन से ज़्यादा इफेक्टिव है। एनीवेज, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जब दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए। देखिए, उठने के बाद सबसे पहले लोग आमतौर पे पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद अपनी जो मेडिकेशंस होती हैं, खाली पेट जो दवाएं लेनी होती हैं वो दवाएं लेते हैं। खाली पेट का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कुछ सॉलिड खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, उसके पहले तो चाहे आप कोई जूस ले रहे हैं, शरबत ले रहे हैं या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें खाली पेट ही कंसीडर होती हैं। क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ों में लिखा रहता है कि खाली पेट खाना है। तो खाली पेट का मतलब है कि जब भी आप कुछ सॉलिड नाश्ता कर रहे हैं उसके पहले लेना है। तो सुबह उठने के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो आप पानी पी लीजिए। इसके बाद जो एक चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ, लहसुन की कली खाने के लिए। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है जो कि एक नेचुरल ब्लड थिनर है। अब कुछ लोगों को लहसुन खाने से अगर ये होता है कि कच्चा नहीं खा पाते तो आप भून के भी खा सकते हैं। अदरवाइज होम्योपैथ की एक दवा होती है जिसको हम कहते हैं एलियम सेटाइवा मदर टिंचर। ये दवा 15 से 20 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ये एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती है और इसमें जो एलिसिन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो लहसुन से ज़्यादा होती है। तो आप इस दवा को भी इसके सब्सटीट्यूट के तौर पर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं सुबह सुबह उठने के बाद जो पहला फोकस करते हैं वो ये है कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, बॉडी को सारे के सारे जो यूज़फुल हमको जो न्यूट्रिशन देना है वो न्यूट्रिशन देना। तो उसमें सबसे यूज़फुल चीज़ है खासतौर से हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी होता है कि ब्लॉकेज को रिवर्स भी करना है और ब्लॉकेज को आगे बढ़ने भी नहीं देना है। तो ब्लॉकेज को अगर बढ़ने से हमको स्टॉप करना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है विटामिन सी। और विटामिन सी के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है, जो मैं भी देखता हूँ और आपको भी शायद पता होगा, वो है आंवला। तो आप आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले की चटनी खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, और आपको ये पूरे 365 दिन लेना है ताकि जो डेली इंटेक है वो पूरी होती रहे। इसके अलावा अगर आप आंवला नहीं भी खा पाते तो आप नींबू पानी पीते हैं, आप अमरूद खाते हैं, सिट्रस फ्रूट खाते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन आंवला लेना सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो आप कोई जूस ले लें, जैसे मैं अब रिकमेंड करता हूँ, आपके डाइट चार्ट में लिखा होगा 2 से 3 आंवला है और साथ में पेठा है, उसमें आप पुदीना दालचीनी डाल करके उसका जूस बना करके 150 से 200 ml ये जूस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ABC जूस लेते हैं जिसको आंवला बीटरूट कैरेट कहते हैं, तो उसमें 2 आंवला बीटरूट कैरेट, उसमें पुदीना और दालचीनी डाल करके उसका भी आप जूस बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ग्रीन स्मूदी लेने के लिए बोला जाता है। ग्रीन स्मूदी की रेसिपी आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं। लेकिन जो डाइट चार्ट आपके हाथ में आया है उसमें ये जो मैं अभी कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, आंवला बीटरूट कैरेट, या तो दूसरा आप ले सकते हैं आंवला के साथ में सफ़ेद पेठा, इसका आप जूस ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो एक चीज़ लेने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ वो है कांजी लेने के लिए। कांजी एक बहुत ही पावरफुल गट फ्रेंडली ड्रिंक है और इसको कैसे बनाते हैं ये आपके डाइट चार्ट में लास्ट पेज में लिखा हुआ है। तो कांजी, गाजर और चुकंदर की जो कांजी होती है ये आप लगभग 100 से लेकर 150 ml, मतलब 1 कप से लेकर लगभग 1 गिलास तक आप इसको आसानी से पी सकते हैं। इसको दिन में आप कई बार भी पी सकते हैं। बना के आप फ्रिज में रख लीजिए, सुबह सुबह उठ के इसको आप पी लीजिए। इसके बाद सुबह उठने के बाद जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं कि थोड़ा सा प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, खासतौर से जिन लोगों की पल्स ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अपनी चाहते हैं पल्स को कम करें, क्योंकि पल्स कम होने का मतलब होता है हमारी हार्ट की मांसपेशियों को क्या मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, वो रिलैक्स कर रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप चाहे अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरह के प्राणायाम को कम से कम 5-10 मिनट के लिए ज़रूर करें। इसके अलावा जो वॉक करने का टाइम होता है लगभग 40 से 45 मिनट वॉक करने जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप भले रेस्ट करें लेकिन घर से बाहर निकल जाएं। ठंडी के मौसम में ये नहीं करना है। प्रेफर करें कि आप नंगे पैर करें, जिससे आपकी बॉडी का जो भी आपके बॉडी में निगेटिव चार्जेस हैं वो पूरी की तरह क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो नंगे पैर चलना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप धूप में भी बैठ सकते हैं। कम से कम कपड़े पहन के बैठना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ठंड में नहीं बैठना है ना, तो ठंडी में वॉक करना है। ठंड में आपको ये चीज़ें दोपहर में कर सकते हैं। इसके बाद जब सुबह का नाश्ता शुरू करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाश्ता कैसे करना है। देखिए, नाश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जो डाइट चार्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये हार्ट पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि हार्ट के साथ में डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप नाश्ता करेंगे तो आपके हाथ में 2 कटोरी होनी चाहिए। एक में होंगे नट्स एंड सीड्स और दूसरे में होंगे फ्रूट्स।
देखिए नट्स एंड सीड्स का इतना ज़्यादा रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट के मसल्स को जो सबसे अच्छी एनर्जी, जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फैट के थ्रू, फैटी एसिड के थ्रू मिलती है। यही फैटी एसिड जब आपके हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं तो हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये फैटी एसिड जाता है, तो ये कोएंजाइम Q10 की हेल्प से क्या होता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसको एटीपी कहते हैं। तो फैटी एसिड का जो सबसे अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके अलावा जो जो हमारे नट्स होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, इस तरह का नट्स लेने के लिए मैं बोलता हूँ। तो जैसे लगभग 8-10 से लेकर के 15-16 बादाम तक। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो और आपके हार्ट की पंपिंग कम है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा मिले। और अगर आपका वेट कम है, केवल ब्लॉकेज है, कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप 8-10 बादाम आसानी से ले सकते हैं। 2 अखरोट लेना है और लगभग 2 अंजीर। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह बहुत बिगड़ा हुआ नहीं है तो 2 अंजीर आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको लेनी है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होता है, डायबिटीज़ आपका बहुत ख़राब नहीं है, तो आप 1 से 2 खजूर भी ले सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके पेट को साफ़ करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसको 10-15 दिन के लिए रोक सकते हैं। उसके बाद जब आपका शुगर नॉर्मल रहने लगे, क्योंकि डाइट चार्ट से बहुत ही जल्दी आपका शुगर एकदम नॉर्मल रेंज में आने लगेगा, तो आप उस टाइम पे खजूर भी ले सकते हैं। तो ये हो गए आपके सारे नट्स। इसके अलावा जब सीड्स की हम बात करते हैं तो सीड्स में पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये तो मस्ट है। इन दोनों को 1-1 चम्मच आपको रात को भिगो देना है। और भिगोने के बाद क्या होगा, जब आप सुबह खाने के लिए बैठेंगे तो आप सारे नट्स और सीड्स को साथ में रख लीजिए। और इसके अलावा जो मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ कि इसके अलावा कुछ और भी जो आपके सीड्स होते हैं, जैसे कि आपका तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, या कोई और भी अगर आपको सीड्स मिल जाए तो आप इन सीड्स को, अगर आपके पास हैं, तो इसको भिगो देंगे और साथ में जो आपके सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स हैं, जिसको कद्दू और सूरजमुखी की सीड्स कहते हैं, उसके साथ में ले लेंगे। और आप 1 चम्मच रोस्ट किया हुआ या कच्चा, अगर फ्लैट सीड्स है आपके पास पिसा हुआ है, उसको भी पी करके, उसको भी आप मुंह में डाल करके उसको पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हार्ट की मसल्स को जो एनर्जी मिलने वाली है ना, वो फैटी एसिड से ही मिलेगी। ये आप गूगल करके भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे फैट का नाम आता है तो आपको कुछ डॉक्टरों की बातें याद आती है कि डॉक्टर ने बोला था ये फैट खाएंगे तो ब्लॉकेज बन जाएगी। ये चीज़ें आप थोड़ा सा खुद के जानकार बनिए। अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी, जेमिनी में चले जाइए, वहाँ से भी आप पूछेंगे कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो लकीर का फ़कीर बनने से अच्छा ये कि आप अपने खुद के लिए थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाइए, इन चीज़ों को स्टडी कर लीजिए। दुनिया भर की क्लिनिकल स्टडीज़ और रिसर्च बताती हैं आपके हार्ट के लिए सबसे अच्छा और जो हेल्दी फूड है ना, वो यही है। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये किसी भी एंगल से आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या ब्लॉकेज को बढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज़ है कि आप ये नट्स ले लिया, सीड्स ले लिया, इसके बाद आप 1 कटोरी में फ्रूट्स ले सकते हैं, लगभग 150-200 ग्राम से लेकर के 300-350 ग्राम तक। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, आप सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, इसके अलावा अमरूद ले सकते हैं, जो भी आपके पास सीजनली अवेलेबल है। बट इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका अगर जो आम है, चीकू है, केला है, तो इसको लिमिटेड क्वांटिटी में लें। आम लेना है तो आप आधा आम ले लें, चीकू लेना है तो 1 आध ले लें, केला लेना है तो 1 आध ले लें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको कंज्यूम ना करें, नहीं तो इनिशियल फेज़ में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और याद रखिएगा कि फ्रूट्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है, बहुत अनलिमिटेड भी नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाओ। खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत करनी है, नहीं तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा, राइट। तो जितना आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप फ्रूट्स खाइए। जो एक सेफ रेंज है कि आप लगभग 150-200 से लेकर 300-350 ग्राम तक खाएंगे, वो एकदम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो ब्रेकफास्ट का बिगनिंग हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये आपको फ्रूट्स लेने हैं। इसके बाद आपको, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, खाना खाने के बाद आप देखेंगे आपका आधे घंटे के अंदर पेट फिर खाली हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी मेटाबोलाइज होती जाती हैं ये, इतनी जल्दी आपकी सेल्स तक पहुंच जाती हैं, एनर्जी देने के लिए पहुंच जाती हैं कि आपका पेट खाली हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे तो भूख लगी हुई है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप खाएं वो आप खा सकते हैं। पहली चीज़ तो थंब रूल ये है कि जो भी खाएं वो दालों का बना खाएं। कोशिश कीजिए दालों का बना खाएं, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं है तो। अगर आप किडनी के पेशेंट है तो इस डाइट चार्ट को एज इट इज़ फॉलो मत कीजिएगा। आप इस डाइट चार्ट के लास्ट में मेरी वेबसाइट पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, उससे कांटेक्ट करके आप मेरे से डायरेक्टली अपने लिए कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए नहीं है। तो पहली बात तो दालों का आइटम हो। दूसरी बात, जो भी आप चीज़ खाएं उसमें फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर इंटेक खाने से क्या होता है, जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर, पेट के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक लोड कम हो जाएगा, आंतों के ऊपर लोड कम हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसमें ले सकते हैं सूजी का
लौकी का और सूजी का चीला ले सकते हैं। तो चीला आप मूंग का भी ले सकते हैं, बेसन का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें सब्जियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 70 से 80%। उसको आप बना के ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने ओट्स की टिक्की है, ओट्स का चीला है, ये बना के ले सकते हैं। जौ की खिचड़ी बना के ले सकते हैं, लेकिन उसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा होंगी। ऐसे ओट्स की भी टिक्की बनेगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सब्जियां रखनी है। आप उपमा बना सकते हैं सूजी का, उसमें आप थोड़ी सी मूंगफली, खूब सारी सब्जियां डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। ठंडी के सीजन में मटर बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है। ढोकला खा सकते हैं, मूंग या चने का ढोकला खा सकते हैं, उसको टमाटर की चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। इडली है, इडली आप खा सकते हैं, रागी की, मूंग की इडली खा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल राइस की भी इडली खाते हैं, राइस और उड़द की दाल की जो बनती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इडली के साथ में सांभर और चटनी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस बन जाएगा। तो क्या होगा, आपके बॉडी में किसी चीज़ का ओवरडोज नहीं होगा। उसको नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाएंगे। जैसे आपने एक इडली ले ली, तो उसके साथ में आपने एक कटोरी सांभर ले लिया और अच्छी खासी नारियल की चटनी ले लिया, तो हेल्दी फैट्स में मिल गया, फाइबर्स में मिल गया, और जो इडली है उसमें क्या है, कार्ब्स है, लेकिन वो फर्मेंटेड है, इसलिए वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। इसके अलावा डोसा ले सकते हैं, मूंग का ले सकते हैं, रागी का ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन वही है कि आपको सांभर और चटनी ठीक ठाक खानी है। उत्पम खा सकते हैं, उत्पम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रागी का बैटर ले सकते हैं, चावल वाला, खूब सारी ऊपर सब्जियां डालिए और अगेन नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं। काला चने का चाट बना सकते हैं, मटर का चाट बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां, अलग अलग चीज़ें डाल करके आप बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कभी कभार अगर आपका मन हो हफ्ते में 10 दिन में, तो एक आध बार आप पराठा भी बना सकते हैं। जैसे मेथी का पराठा है और बथुआ का पराठा है, पालक का पराठा है। तो वो क्या होगा ना, उसमें जो फाइबर होगा वो उसको बैलेंस कर देगा, और उसके साथ में आप चटनी, आंवले की चटनी या आंवले का चार या टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी के साथ खाएंगे, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने कई सारे ऑप्शन लिख रखे हुए हैं, आप इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बदल बदल के, जब आपकी इच्छा हो तो आप इस तरह से खा सकते हैं। ये सारे ही ऑप्शन पचाने में बहुत आसान है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ये ब्रेकफास्ट हो गया, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपने खा ली, फ्रूट्स खा लिया, नट्स खा लिया, साथ में आपने ये सारी की सारी चीज़ें ले ली। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, सुबह सुबह में मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो है एक चाय, वो है हुंजा चाय। तो आप अपनी जो रोज़ की चाय होती है ना, उसको आप हुंजा टी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची, गुड़ होती है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और आपकी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा करके रखती है। इनफैक्ट ये ऐसे कोई बाजार में मिलती नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है इस डाइट चार्ट में लिखा हुआ है। आप इसको घर पे बना सकते हैं और इसको ज़रूरत पड़ने पे दिन में आप चाहे तो इसको 8-10 बार पीजिए, है ना। मेक श्योर कि किडनी के फेलियर पेशेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपका पोटेशियम, क्रेटिनिन, यूरिया वगैरह बढ़ा है, जीएफआर कम है, तो इस डाइट चार्ट को फॉलो मत करिएगा। ये मोस्टली अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हार्ट और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट अगर आपको फैटी लीवर वगैरह है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब मिड मॉर्निंग में जैसे आपने कर लिया, तो मैं एक हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बात करता हूँ। वो क्या करता है कि आपके खाने के पाचन को और आपके पेट को ठीक रखने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि गाजर चुकंदर का जूस ले लिया, जैसे सुबह आपने ले लिया, आंवला का ले लिया या पेठा का जूस ले लिया। दोपहर को गाजर चुकंदर का जूस ले लिया, उसमें आपने चिया सीड्स डाल लिया, ठीक है, या सब्जा सीड्स डाल लिया। सब्जा सीड्स ठंडे होते हैं तो उसको गर्मी में यूज़ करते हैं। चिया सीड्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तो उसको हम ठंडी में यूज़ करते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रोटीन, बहुत अच्छे अमीनो एसिड पाए जाते हैं और दोनों ही आपको अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं और आपको अच्छा खासा इससे फाइबर भी मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। कुछ नहीं है तो आप नींबू पानी ले लीजिए, राइट। इसके अलावा अगर आप खाना खाने वाले हैं तो इसके पहले आप अजवाइन अर्क ले सकते हैं। अजवाइन अर्क मार्केट में मिलता है, तो 2 ढक्कन अजवाइन अर्क मतलब 10 ml आप 1 गिलास पानी में डाल के पी लेंगे। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे ना, तो आपको किसी तरह की गैस, ब्लोटिंग, बदहजमी, कई बार लोगों को सीने में दर्द होता है, छाती में, उसको हम कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। और जो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, खासतौर से यंगस्टर हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे छाती में दर्द क्यों हो रहा है। तो अगर आप ये करेंगे ना, अजवाइन अर्क मैं बोल रहा हूँ, या तो आप नींबू पानी उसमें आप थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं, तो वो आपको बहुत फायदेमंद होगा। आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा 1 गिलास पानी में आप 1 ढक्कन मतलब 5 ml से या 10 ml तक एप्पल साइडर विनेगर डाल करके भी अगर आप पियेंगे ना, तो आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ जो आपको सूट करती हो, जो आपको लगे आपके लिए फिजिबल है, तो इससे क्या होगा, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दोपहर में खाने के लिए जो चीज़ें मैं एडवाइस करता हूँ कि दोपहर में आप खाओ, तो खाने के पहले मैं थोड़े से सलाद खाने की सलाह देता हूँ। तो सलाद में देखिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं कि थोड़े से आप स्प्राउट्स खाएं। वो आप सुबह भी खा सकते हैं, हालांकि इस चार्ट में मैंने दोपहर में लिखा हुआ है खाने के पहले। तो स्प्राउट्स में जैसे चना है, मूंग है, मेथी है। नॉर्मली इसकी अगर आप एक बार स्प्राउटिंग करके डब्बे में बंद करके रख लेंगे ना, तो 20-25 दिन, कई बार महीनों भर चलता है। ये खराब नहीं होते हैं, बशर्ते आपको सेव करते आता हो कि मुझे इसको रखना कैसे है। आप फ्रिज से निकालेंगे तो उसमें आपने थोड़ा खीरा डाल लिया, टमाटर डाल लिया, प्याज डाल लिया, चुकंदर डाल लिया, धनिया पत्ती डाल ली, थोड़ा सा दही डाल लिया,
कई बार एवोकेडो वगैरह अगर आपके पास है उसको आप पीस के डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, छोटी छोटी अमरूद के टुकड़े तोड़ के डाल सकते हैं, उसमें आप आधा चम्मच 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। उसमें आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, वो टेस्ट को भी इनहेंस करता है और आपके पाचन को भी बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है, उसमें थोड़े से रोस्टेड सीड, जैसे सुबह सुबह हमने सीड्स खाने के लिए बोला था ना, लेकिन वो रात भर के भीगे सीड्स थे। अगर आपके पास रोस्टेड सीड्स हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके हार्ट की मसल्स के लिए एकदम मैजिकल फूड है। खासतौर से जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है उनके लिए इस तरह का फूड बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान दीजिएगा, जितनी आपको भूख हो आपको उतना ही खाना है। और स्प्राउट्स आप लेंगे तो अगर आपको कच्चे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कच्चे ले लीजिए, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर आपके पेट में गैस बनती है तो आप कच्चे की जगह थोड़ा सा उसको स्टीम करके ले लेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि वो आपके पचाने में किसी तरह का आपको गैस वगैरह बनाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ये आपका आप कह लीजिए प्री लंच एक तरह से वो हो गया, सैलेड हो गया। अब जब आपका लंच होगा तो लंच में देखिए मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं। लंच के ऑप्शन में देखिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ऐसा अनाज लो जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो फाइबर में देखिए जौ और रागी मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। रागी को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये बहुत, इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा है और अगर किसी की एज ज़्यादा हो जाती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो रागी की रोटी में कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप रागी की रोटी खाएं तो कोशिश कीजिए एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, थोड़ा सा छाछ ले लें, घर का बना हुआ आंवले का अचार ले लें, ठीक है, या नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी। तो देखिए चटनी, और चाहे नारियल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे किसी और चीज़ की चटनी हो, इसमें सारी की पत्तियां हैं, ये आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी जो आपके हार्ट की हेल्थ को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसी तरीके से अगर आप जौ की रोटी खा रहे हैं तो देखिए जौ और रागी की रोटी अगर बनानी होती है तो गर्म पानी में बनानी होती है, राइट। जब आटा सानने लगते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा घी, गर्म पानी डाल के सानेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। अब घी को लेके बहुत सारे लोग पूछेंगे अरे उसमें तो फैट होता है। भाई घी की वजह से ही आपके बॉडी को विटामिन K2 मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके शरीर में विटामिन K2 के लिए जो सबसे अच्छा आसान सोर्स है वो केवल और केवल आपका घी ही है। तो एक दिन में लगभग 1 टेबल स्पून फैट आपको लेना चाहिए। इसमें बेस्ट है कि आप लगभग 1 से 2 चम्मच घी ले लें। तो वो क्या होगा ना, आपके बॉडी में विटामिन K2 अच्छा जाने देगा, तो आपकी जो नसें हैं वो हार्ड नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें आप भी अपने से रिसर्च करके गूगल, ChatGPT पे कंफर्म कर सकते हैं कि जो बातें बताई जा रही हैं आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा बाजरे का पुलाव बना सकते हैं। पुलाव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप साथ में अचार ले लें, घर का बना हुआ छाछ ले लें। ठीक है, खिचड़ी बना लें तो समा की खिचड़ी हो गया, कोदो के चावल की खिचड़ी हो गया, उसको भिगो करके उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के बना लें। साथ में आप उसमें आंवले का अचार ले लें, छाछ ले लें, चटनी ले लें, तो ये बड़ा ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा अम्बली, जिन लोगों का विटामिन B12 कम है, जिनकी बॉडी में विटामिन K2 कम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अम्बली बिल्कुल खिचड़ी की तरह बनाया जाता है। किसी भी मिलेट्स को रात भर भिगो दिया, सुबह सुबह उसको खिचड़ी की तरह पका करके खुले हुए बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं और इसके बाद उसको 6-7 घंटे फर्मेंट हो जाने देते हैं। दोपहर में जब भी आप 1-2 बजे लंच कर रहे हैं तो उसको गर्म नहीं करना है। पहली बात, साथ में छाछ ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, अचार ले लीजिए, सारी चीज़ें आपस में मिला लीजिए और उसमें डायरेक्ट आपको नमक नहीं मिलाना है। नमक आपको दाल में मिला सकते हैं, सब्जी में मिला सकते हैं, छाछ में मिला सकते हैं, उसमें मत मिलाइए, उसको गर्म भी नहीं करना है। ये सब एक बड़ा ही एकदम खिचड़ी जैसा एकदम पतला सा लिक्विड बन जाएगा। ये आपके विटामिन B12 को यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा देगा। आपकी आर्टरी सॉफ्ट होने लगेंगी और आपके बॉडी में जो हार्डनिंग हो रखी है ना नसों की, जिसकी वजह से आर्टरीज प्रॉपर तरीके से इलास्टिक फैल नहीं पाती हैं, धीरे धीरे वो सारी की सारी चीज़ें रीस्टोर होने लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपका मन कर जाए तो कुछ वेजिटेबल्स हैं सॉर्टेड, जैसे कि आपका ब्रोकली हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, टोफू हो गया, है ना। मैं पनीर के लिए मना करता हूँ क्योंकि पनीर ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होता। तो इन सारी की सारी सब्जियों को थोड़ा सा सॉटेट कर लिया, इसमें काली मिर्च डाल दिया, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया और इसके ऊपर हमने थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए, काली मिर्च डाल दिया, ऑर्गेनो पाउडर डाल दिया, तो एक बड़ा ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप टोफू यूज़ कर रहे हैं, टोफू बहुत ही फायदेमंद है, इसमें सोया चंक्स भी डाल सकते हैं आप। तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से सॉटेट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन मैंने बताए हैं। कभी कभार आप नॉर्मल मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा सकते हैं, खूब सारी सब्जियां डाल के छाछ वगैरह के साथ। तो इस तरह का ऑप्शन पकड़िए। ये टिपिकल दाल चावल रोटी सब्जी की 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, उसमें 3-4 रोटी और खूब सारा चावल ले लिया और सलाद के नाम पे 5-6 खीरे के टुकड़े, 1-2 प्याज के टुकड़े खा लिया, बोला हमने तो सलाद भी खा लिया। वो आपके लिए वेस्ट है, वो कभी भी आपको फायदा नहीं करेगा। ये आपके हार्ट के ऊपर से मेटाबॉलिक लोड बढ़ा देगा। तो जो तरीका मैंने बताया है इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको ठीक लगे इस तरह से फॉलो कीजिए। बस ध्यान दीजिए कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसमें
साथ में विटामिन सी वाली चीज़ें हैं। मतलब मैंने एक बैलेंस बनाया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स और साथ में फाइबर, इसका कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए। तो इस डाइट के अलावा जो मैंने बताई है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच में मैंने एक चीज़ ऑप्शन लिखी हुई है, वो है दही और चावल की कांजी। मतलब दोपहर के नॉर्मल बने हुए चावल को शाम को रख दिया, और शाम को लगभग 1 कटोरी चावल को एक मिट्टी के बर्तन में रख के मैंने उसमें 1-2 कप पानी डाल दिया ताकि ऊपर तक भर जाए, और उसमें क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी सी आधा 1 कटोरी दही डाल दी। और दही डालने के बाद उसको मैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर लगभग में भी 12-14 डिग्री के आसपास होगा, तो अगर ऐसे रखता हूँ मैं तो मेरे लिए लगभग 8-10 घंटे बहुत है। और अगर लग रहा है कि 8-10 घंटे में नहीं हो रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी हम रख सकते हैं। तो उसको हमने रख दिया, और रखने के बाद क्या होगा, सुबह तक वो रखा है, और रखने के बाद उसमें हमने तड़का लगा दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, उसमें तिल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके, और उसमें सारी मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें डाल करके उसको हमने उसका तड़का लगा दिया। उसमें थोड़ा नींबू वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के उसको हमने प्रॉपरली खा लिया। उसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। ये आपके गट के लिए जादू है, इट्स अ मैजिकल फूड। मतलब ये कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है, खासतौर से जिन लोगों को आज की डेट में नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है। मतलब पेन हो रहा है, चलते हैं तो भी पेन हो रहा है, बैठे हैं तो भी पेन हो रहा है, हमेशा पेन होता है, क्योंकि वो पेन हार्ट का है ही नहीं, वो पेन आपके फैटी लीवर की वजह से पेन हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। वो हफ्ते में कोशिश कीजिए कि आप 4-5 मील ऐसा लीजिए जिसमें आपकी ये चीज़ें ज़रूर हों। ये हो गया आपका लंच। अब जब शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम पे अगेन मैंने जो बताया था, एक हुंजा टी है, आप ले सकते हैं। थोड़े से फल ले सकते हैं, सेब है, पपीता है, जो भी आपका सीजनी फ्रूट्स है, थोड़े से उसमें नमक मसाले वगैरह डाल के ले लीजिए। इसके अलावा रोस्टेड मखाना बहुत फ़ायदेमंद है, इसको घी में रोस्ट कर सकते हैं, उसमें काली मिर्च नमक डाल के ले लिया। आप थोड़ा सा प्याज है, हींग वाला थोड़ा सा भुना हुआ चना है, उसमें हींग वाला भुना चना होता है, या नॉर्मल भुना हुआ चना है, उसमें नींबू डाल लिया, प्याज टमाटर ये सारी की सारी चीज़ डाल के, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसको हमने बना लिया। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके अलावा हमने मुरमुरा भेल भी बना लिया। अब मुरमुरा भेल जब बनाते हैं तो उसमें हमने भेल डाल लिया, खीरा डाल लिया, उसमें थोड़े से मैंने कई बार एप्पल के टुकड़े भी डाल के देखे हैं, ग्रीन एप्पल या जो नॉर्मल रेड एप्पल होता है उसको हमने डाल लिया। उसमें मेरे पास अगर पुदीने की चटनी है, मीठी वाली खजूर की चटनी है, या इमली की चटनी है, वो चटनी डाल लिया। धनिया की पत्ती हम बहुत सारी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है इवनिंग स्नैक्स के लिए। इसके अलावा हम सत्तू ले सकते हैं, जौ का सत्तू ले सकते हैं, और चने का सत्तू ले सकते हैं। उसमें टमाटर है, प्याज है, थोड़ी सी अजवाइन है, धनिया है, ये सारी की सारी चीज़ें डाल के हम डाल देंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पूरे खाने में सुबह से शाम तक में अजवाइन आपको हर खाने में इस्तेमाल करना है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो ये आपके इवनिंग स्नैक्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको जो भी सूट करे, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़ा सा आपका ये आपका हुंजा टी, और साथ में जो भी मैंने ऑप्शन बताया, जो भी आपको ठीक लगे, 1 या 2 चीज़ें। शाम को थोड़ा टहलने का ऑप्शन बनाइए कि चाहे आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, कहीं पर भी हैं, आपने खाया उसके बाद आप जाके थोड़ा सा टहल लें, आधे घंटे 40 मिनट आपको बाहर बिताना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर योगा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो वॉकिंग तो बिल्कुल मस्ट है कि आपको करना ही करना है। जो रात का खाना है, कोशिश करें ठंडी के मौसम में 6:30 या मैक्सिमम 7, गर्मी के मौसम में बहुत बुरा हो गया तो 7:30। इस टाइम तक जो मैंने ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताए थे, उन्हीं में से कोई ऑप्शन लेकर के आप अपना डिनर कंप्लीट कीजिए। कोशिश कीजिए कोई भारी खाना ना खाएं। अब इसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है, अगर इसके बाद आपको भूख लगती है तो आप कोई सूप बना लीजिए घर में, वेजिटेबल सूप बना लीजिए, और वेजिटेबल सूप बनाने के बाद उस सूप को पी लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए खाना कुछ ना खाएं। सूप बनाने के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन बताता हूँ। मेरी वाइफ इसको यूज़ करती है। तो उसने एक कढ़ाई में काफ़ी सारी धनिया है, पुदीने के पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, और उसमें उसने मसूर की दाल है, चने की दाल है, और अरहर की दाल को हल्का सा भून लिया। अब भूनने के बाद क्या कहते हैं, उसको ग्राइंडर में रख करके पीस करके, अच्छा साथ में उसने काफ़ी सारी मिर्ची भी डाली थी, मैं बताना भूल गया, उसको सुखा करके ये सब उसने पीस लिया और एक डब्बे में बंद करके रख लिया। अब जब मुझे सूप पीना होता है तो उसने गाजर डाला, उसमें चुकंदर डाला, उसने थोड़ा सा बीन्स डाल दिया, उसने थोड़ा सा प्याज डाल दिया, 1-2 टमाटर डाल दिया, इसको इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल के चॉप कर दिया, और हल्का सा ऑयल डाल करके मे बी 1/4 कप टी स्पून इसको हल्का सा भुना। अब भुनने के बाद वो जो पेस्ट बना के रखा हुआ है उसका 2 चम्मच डाल के उसमें पानी डाल दिया, उबल गया, और उसमें लास्ट में हाफ लेमन डाल करके ये बहुत ही टेस्टी और लजीज चटपटा सा सूप बन जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके बाद भी भूख लग रही है तो ये आप खाएंगे तो आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी। हालांकि कोशिश कीजिए उसके बाद कुछ ना खाएं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें।
और जो शाम का खाना आपका ख़त्म हो रहा है, मतलब वर्स्ट केस में 7 o'clock अगर ठंडी का टाइम है, गर्मी का टाइम है तो 7:30, तो अगले दिन जब आप शुरू करें तो कोशिश करें जो भी आप शुरू कर रहे हैं लगभग 8:30 के बाद ही शुरू करें। इसका मतलब ये है कि मेरा टारगेट है कि 13:30 से 14 घंटे का गैप आपके डाइट में ज़रूर हो। इतना आपके लिए पर्याप्त है और ये फॉलो करेंगे तो फैटी लिवर भी रिवर्स हो जाएगा, हार्ट के ऊपर मेटाबॉलिक लोड बहुत कम हो जाएगा, और जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम है उनके लिए कई सारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी हैं जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर इस तरह से आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है। अब कुछ चीज़ें मैं और एसेंशियल बता देता हूँ इस डाइट चार्ट में जो लिखी हैं। देखिए, विटामिन K2 हमारे आर्टरीज़ की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टरीज़ को इलास्टिक बना के रखता है। जो भी खाने में हमारे कैल्शियम है ना, कैल्शियम हमारा बॉडी चाहिए कि वो जाकर के हड्डियों में स्टोर करे, लेकिन अगर विटामिन K2 नहीं होगा तो हमारा बॉडी कैल्शियम को जाकर के कहाँ जमा कर देगा, नसों में जमा कर देगा, नसें हार्ड हो जाएंगी। अब वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन K2 का जो सोर्स है वो है केवल फर्मेंटेड फूड, और फर्मेंटेड फूड के अलावा जो आपका देसी घी है, इसीलिए मैं घी की बात कर रहा था, घर का बना हुआ बटर है, केफीर है, कंबूचा है, किमची है, सावर क्राउट है, आंवली जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, इसमें विटामिन K2 पाया जाता है। नेट्टो जो फर्मेंटेड सोया को मिलके बनता है वो बहुत अच्छा विटामिन K2 का सोर्स है। लेकिन हो सकता है आप सारी चीज़ें ना कर पाएँ, लेकिन देसी घी है, घर का बना हुआ बटर है, छाछ है, घर का बना हुआ अचार है, इसमें थोड़ा केफीर है जिसके बारे में मैंने सुबह बात की थी, वो चावल और दही वाली जो कांजी है, इन सब में आपको ठीक मतलब इतना विटामिन K2 मिल जाएगा कि आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाइट में ये सब चीज़ें नहीं, तो विटामिन K2 का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब देखिए, जो गट फ्रेंडली फूड होते हैं जैसे इडली है, डोसा है, उत्पम है, उपमा है, बटर मिल्क है, और ये कांजी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ये सब गट फ्रेंडली फूड है। और आपका कहते हैं ना, पेट सफ़ा तो सब रोग दफ़ा, तो हार्ट की बीमारी भी पेट से ही ठीक होती है। पेट के ऊपर लोड कम हो जाएगा ना तो हार्ट को रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा तो ये दोनों चीज़ें काम करेगा। पहली बात तो जो आपको तकलीफ है वो तकलीफ कम हो जाएगी, और जब ये सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज भी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, राइट। एनीवेज, इसके बारे में भी मैं यहीं पे बात करता हूँ। और कुछ यहाँ पे मैंने मेडिसिन बताई हैं जैसे कि क्रेटेगस है, कैक्टस है, अर्जुना है, एलियम सेटाइवा है, और ऑर्फिया सर्पेंटाइन है जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो देखिए, जो कुछ कॉमन दवाएं हैं जो मैंने लिखा है, क्रेटेगस, कैक्टस और अर्जुना, ये तीनों दवाएं आप चाहें तो 15-15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में, आप चाहें तो तीनों की अलग अलग दवाएं भी डाल करके सुबह सुबह उठने के मतलब बाद आप ले सकते हैं, कुछ खाने के पहले और रात को सोने के पहले। बस ध्यान देना है कि एलोपैथिक दवाएं और होम्योपैथ की दवाओं के बीच में आधे घंटे का अंतर आपको ज़रूर रखना है। इसके अलावा 3 महीने अगर आप ये कर लेते हैं तो 3 महीने के बाद इन दवाओं को आप विराम दे सकते हैं, और अर्जुना आपको लेना ही लेना है। जो 2 दवाएं मैंने बताई ना, क्रेटेगस और अर्जुना, ये दवाएं तो मस्त दवाएं हैं, ये आप 12 महीने ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप किसी एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह ले लें। इसके अलावा जिन लोगों को गट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए गट की प्रॉब्लम तो 100 में 100 लोगों की है, पेट की प्रॉब्लम तो 100 में से 100 लोगों की है। इनफैक्ट जो हार्ट के पेशेंट भी आते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो उनको प्रॉब्लम गट की होती है, वो सोचते हैं कि हम ये हार्ट का इलाज करा लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, जबकि प्रॉब्लम आपको छाती में जो दर्द हो रहा है वो आपके गट की वजह से हो रहा है, वो गैस्ट्रिक इशूज़ हैं। तो जैसे नक्स वोमिका है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, पल्सटिला है ना, और चाइना है, चिलाडोमियम है, कार्डोस्मेरोनोस है, कालमेघ है, फाइलेंथस निरूरी, कुछ दवाएं हैं जो बहुत यूजफुल दवाएं हैं। लेकिन अभी रैंडमली मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो शायद वो ठीक नहीं रहेगा। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, अगर आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इस पर कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं आपकी जो बीमारी है उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज डाइट प्लान बना के दे दूंगा। इसके अलावा जो हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है ना, वो है आपके कोएंजाइम Q10 है, और आपका डी राइबोस है, और वो आपका एल कार्निटाइन है। और जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है, क्योंकि कोएंजाइम Q10 आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेल्स के अंदर जो हार्ट की जो मायोकार्डियम है, हार्ट की मसल्स हैं, उसको मायोकार्डियम कहते हैं, उसमें जो सेल्स हैं, क्योंकि हार्ट की जो सेल्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो कोएंजाइम Q10 उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे हार्ट की पंपिंग कम होती है ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और आपके हार्ट की मसल्स के लिए जो सबसे बड़ा फूड है ना, वो फूड है आपका फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड आपको फैट से मिलता है। क्योंकि कई बार जो आपने सुना होगा ना कि डॉक्टर बोलते हैं अच्छा इसमें तो तेल है, फैटी एसिड मतलब मैं हेल्दी फैट की बात कर रहा हूँ। जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फैटी एसिड है ना, जिसके लिए मैंने सुबह आपको बादाम, अखरोट, अंजीर और नट्स और सीड्स खाने के लिए बोला था, तो ये फैटी एसिड कई बार क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा है वो बॉडी में जो नेचुरली कोएंजाइम Q10 इसको कम कर देती है। तो कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में जो ATP के फॉर्म में एनर्जी हो रही है उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका
आपका जो एल कार्निटाइन है, एल कार्निटाइन आपकी हेल्प करता है, ये फैटी एसिड को पहुंचाने में हेल्प करता है, फैटी एसिड को जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ताकि सेल्स के अंदर जब फैटी एसिड पहुंचेगा तब तो कोएंजाइम Q10 उसको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एल कार्निटाइन, और जो डी रोबोस है, ये डी रोबोस, ये क्योंकि हमारा जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो तो फैटी एसिड से हो रहा है, लेकिन फैटी एसिड का कहीं ना कहीं बाहर रिजर्व तो बना हुआ है। तो ये रिजर्व कहाँ से आता है? ये रिजर्व आता है आपको डी राइबोस। तो डी राइबोस जो है, तो आपके सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये एक तरह से रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं ना, तब जा करके आपके हार्ट की मसल्स अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती हैं। और जिन लोगों का हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, तो ये न्यूट्रिशन, ये सप्लीमेंट्स लेने की वजह से क्या होता है, उनके हार्ट की पंपिंग भी बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा विटामिन D3 है, विटामिन K2 है, विटामिन B12 है, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम है, आपका फॉस्फोरस है, इसके अलावा आपका सेलेनियम है, आपका जिंक है। तो जो सुबह सुबह मैंने सीड्स बताए हैं खाने के लिए ना, जैसे बादाम है और ये सारे के सारे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स बताए, इन सारे में भर भर के मिनरल्स हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें ना आपके हार्ट की मसल्स के लिए ना मेडिसिन है, मेडिसिन। तो ये कोई डाइट चार्ट नहीं है, ये आपके हार्ट के लिए सबसे पावरफुल मेडिसिन है। क्योंकि आप ये सोचते हैं, एक पेशेंट ये सोचता है कि मैं दवा खाऊंगा, दवा से सब ठीक हो जाएगा। भाई बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है और न्यूट्रिशन फूड से मिलता है। तो आपके बॉडी के लिए जो जो न्यूट्रिशन है, हार्ट के मसल्स को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये पूरा का पूरा डाइट चार्ट है ना, इस हिसाब से बनाया गया है और इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट जब पंप करेगा तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसको पड़ेगी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि उसमें 8 से 9 ऑर्गन्स है जो मिलकर काम करते हैं। तो डाइट चार्ट इस तरह से बनाया गया है कि वो जो आपका सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके सबसे ज़्यादा ऊपर लोड होने वाला है, क्योंकि पाचन तंत्र क्या करेगा? काम करने के लिए उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड कौन भेजेगा? हार्ट भेजेगा। हार्ट ऑलरेडी परेशान है, ब्लॉकेज हो गया है, पंपिंग कम हो गई है, और आपका पाचन तंत्र इतना ज़्यादा लोड यूज़ करेगा तो हार्ट कैसे पंप कर पाएगा? तो ये चार्ट क्या करेगा, ये जो डाइट है, ये डाइट पहली बात तो आपके गट के ऊपर से लोड बहुत कम कर देगा, तो हार्ट के ऊपर से लोड कम हो जाएगा। प्लस इसमें सारा न्यूट्रिशन है जो हार्ट की मसल्स को हील होने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप ढंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको डाइट चार्ट को कैसे फॉलो करना है और आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे। मैंने ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये डाइट चार्ट मैं अक्सर लोगों को भेजता रहता हूँ, लेकिन मैं 1 to 1 समझा नहीं पाता हूँ कि किस में किस चीज़ को क्या चीज़ कैसे लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।